हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो इसमें का हमारा एग्जाम्पल नंबर अभी क्या चल रही है, थर्ड चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4 में का। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा, पहले जो दो एग्जाम्पल थे उसको हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब देखो ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है। तो उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो देखो पहले हम क्या करना है, ये सेक है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये सेक का इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक का इनवर्स। यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ देखो एक मिनट, एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू, ये सेक था, उधर जाने के बाद सेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में ही हमको बताया है कि ए और पी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं। इसको समझो हम क्या मान लेते हैं, पी। क्या मान लेते हैं यहाँ पर, पी एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं। किसको, सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर को। आप चाहे तो यहाँ रीजन दे सकते हैं, क्या, सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया, पी। पी इज इक्वल टू क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, अब ये डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद पी के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5। तो पी इंटू ये डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 आ जाएगा। अब p से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, p इंटू एक्स रेस टू 5, पी एक्स रेस टू 5, p इंटू वाई रेस टू 5 वही आ जाएगा, p इंटू वाई रेस टू 5। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 आ गया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ये वाई वाई वाली क्वांटिटी एक तरफ और एक्स एक्स वाली क्वांटिटी हमें क्या करना है, एक तरफ लेनी है। तो यहाँ पर एक्स है, तो ये p को मैं p एक्स रेस टू 5 को मैं इधर ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेस टू 5 प्लस p एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस p वाई रेस टू 5, ये प्लस था, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर क्या रह जाएगा, वाई रेस टू 5 रह जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर एक्स रेस टू 5 है, यहाँ पर भी एक्स रेस टू 5 है। तो एक्स रेस टू 5 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। आप चाहे तो क्या कर लीजिए, एक मिनट, हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे कि ये जो माइनस टर्म है इसको हम इधर लाके क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, वाई रेस टू 5 है, ये माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पी वाई रेस टू 5। ये प्लस था, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर देखो पी एक्स रेस टू 5 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 5। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आता है। ठीक है, माइनस का थोड़ा झंझट रहता है, आपको बहुत बार समझ में नहीं आता, तो इसके लिए मैंने उसको माइनस को ही स्किप कर दिया। अब देखो यहाँ पर वाई रेस टू 5 है, दोनों में से कॉमन निकाल दो, वाई रेस टू 5 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, ये बाहर आ गया तो कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1। ये वाई रेस टू 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, p इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स रेस टू 5 कॉमन निकाल लेते, दोनों में से निकाल दिया, यहाँ पर क्या रह गया, p माइनस, ये बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रह गया। अब देखो ये एक्स रेस टू 5 मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या रह गया, वाई रेस टू 5 डिवाइड में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 5, और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, p माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस p। अब इसकी जो RHS साइड है, इस साइड को आप अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, p माइनस 1 1 प्लस p। p हमारा ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, 1 भी हमारा ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो पूरी टर्म है इसको हम क्या कर लेते हैं, अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इस दोनों को मैं अनदर कांस्टेंट क्या मानता हूँ, यहाँ पर c। आप चाहे तो यहाँ रीजन दे दो कि c इज इक्वल टू क्या है, p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या है यहाँ पर p। ठीक है,
इसको अनदर कांस्टेंट सी मान लिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी y रेस टू 5 है और x रेस टू 5 है, दोनों का रेस टू टर्म कॉमन है, तो उसको हम एक ही बार लिख लेते हैं। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स, एक ही बार में उसको मैं दे देता हूँ, y रेस टू दे दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, c आ गया हमारा। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स चाहिए, तो हमने इसलिए उसको ऐसे कर दिया। अब देखो y रेस टू क्या है यहाँ पर 5 है। अब अगर मुझे ये 5 निकालना है तो फिफ्थ स्क्वायर रूट मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्क्वायर रूट से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, इसका भी मुझे फिफ्थ स्क्वायर रूट यानी कि मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, फिफ्थ स्क्वायर रूट ऑफ c। ठीक है, आप चाहे तो मैं यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया ऐसा है तो मैं यहाँ दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, फिफ्थ स्क्वायर रूट दोनों तरफ यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया। ये फिफ्थ स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन क्या होता है 5 होता है। क्या होता है 1 अपॉन 5 होता है, इसका मतलब ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन 5। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, ब्रैकेट रेस टू क्या है 5 है, तो इनको इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो ब्रैकेट रेस टू कितना रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही क्वांटिटी रह जाएगी। तो ये फिफ्थ स्क्वायर रूट को ये फिफ्थ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, देखो ये c को c, यहाँ पर क्या है 5 को 5। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, u अपॉन वी का रूल आ गया। कौन सा आ गया, u अपॉन वी का रूल आ गया। तो वो रूल क्या कहता है, ये समझ में आ गया, इसको भी मिटा देता हूँ। तो u अपॉन वी का रूल क्या कहता है, u अपॉन वी का रूल का क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, कर दिया। पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट ले लो, ले लिया, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ले लो, ले लिया, माइनस, उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज यानी कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ले लो dv। तो ये किसका फॉर्मूला है, u अपॉन v का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर कर दिया, बाद में डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि x हमारा एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन du, वैसे y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर dy बाई dx, बाद में साइन कौन सा है माइनस, उसके बाद क्या है u एज इट इज यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज, तो y हमारा एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या आता है 1 आता है, dx अपॉन dx क्या आता है 1 आता है। अब देखो RHS साइड का हम अगर डिफरेंशिएशन लेंगे, c यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आता है, वो 0 आ जाता है। क्या आता है, 0 आता है। अब देखो ये डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या रह जाएगा, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, डी एक्स से डी एक्स कैंसर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस वाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई। और देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमें यही प्रूव करना था y अपॉन एक्स। तो ये जो मैंने आपको स्टेप बताई वो स्टेप आपको बस याद रखने हैं। पहले स्टेप कौन सा है, इसको कांस्टेंट p मानना है, और एक कांस्टेंट आएगा उसको c मानना है, और उसका फिफ्थ स्क्वायर रूट हमें क्या करना है यहाँ पर लेना है, और u अपॉन v का रूल सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो इसका इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखते हैं अगला एग्जाम्पल 4th वाला। अब देखो इसमें का एग्जाम्पल नंबर 4 वाला, जो हमने 3rd एग्जाम्पल जिस सॉल्व किया वैसे ही आपको क्या करना है 4th वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। आप चाहे तो खुद से भी एक बार ट्राई करके देख लो, अगर आपको आता है तो
सही बात है। अगर नहीं जम रहा तो फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो पॉज कर लीजिए और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो ये टेन इनवर्स है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर 3 है ना, 3x² माइनस 4y² डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 10 इनवर्स से इधर आने के बाद 10 हो जाएगा, 10 ऑफ a²। आप इसको क्या कर लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ये हमारा कांस्टेंट, तो 10a² भी हमारा कांस्टेंट, तो उसको हम अनदर कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, p। आप चाहे तो रीजन दे सकते हैं कि p इज इक्वल टू क्या है 10 ऑफ a², 10 ऑफ a²। इसको हम एक कांस्टेंट दे देंगे। उसके बाद ये डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह 3x² माइनस 4y², ये डिनोमिनेटर उधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x² प्लस 4y²। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का, तो क्या आ जाएगा p इंटू 3a², 3px², p इंटू दिस टर्म तो 4py² आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 3x² माइनस 4y²। तो देखो यहाँ पर जो माइनस वाली क्वांटिटी है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर x है, ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है 3x² माइनस, यहाँ पर देखो क्या है 3px², ये माइनस है, इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 4py² माइनस का यहाँ पर आने के बाद प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 4y²। अब देखो इनमें से हमें क्या कॉमन निकालना है। अब देखो यहाँ पर आपको इसमें से क्या कॉमन निकालना है, सिर्फ x² कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, सिर्फ x²। आप बोलेंगे 3 भी कॉमन निकल रहा है, लेकिन उसको निकालना नहीं है क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। वो समझ में आ गया। आगे x² कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3 माइनस यहाँ पर 3p बच गया, x² को मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर भी वही करना है, y² सिर्फ निकालना है। क्या निकालना है, y² निकालना है। अंदर क्या रह जाएगा 4p प्लस क्या रह जाएगा, यहाँ पर 4 रह जाएगा। ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई y² इज इक्वल टू यहाँ पर 4p प्लस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3p रह जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 3p भी हमारा क्या है कांस्टेंट है। यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म हमारी क्या है कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम अनदर कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। जैसे कि इसको माना तो आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं c इज इक्वल टू दिस टर्म, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो मैं 2 स्क्वायर लिखने की जगह एक ही लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x/y का ब्रैकेट रेस टू क्या कर देता हूँ मैं स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ c मेरा यहाँ पर रह गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये 2 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x/y रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ c हो जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है ब्रैकेट रेस टू हाफ, और यहाँ पर है क्या इंटू 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट रेस टू क्या रह जाएगा, सिर्फ 1। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट रेस टू 1, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर कट होता है क्या, कोई नहीं होता, तो इसको हमने एज इट इज रख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी u ओपन v का रूल हमें यूज करना है। तो देखो वो क्या रूल होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, कर दिया। बाद में डिनोमिनेटर एज इट ले लो, डिनोमिनेटर क्या है y, उसको एज इट ले लो। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ले लो, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में माइनस साइन लगा दो। उसके बाद न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ले लो। डिनोमिनेटर में क्या है y, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है dy बाई dx इज इक्वल टू,
स्क्वायर रूट ऑफ सी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर इधर आने के बाद 0 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर y, dx से dx कैंसिल, माइनस x इंटू क्या रह जाएगा यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, इसको इधर ले जाएगा बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स dy बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर dx, x से मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा y अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर x। तो आपको यही यहाँ पर लाना था, ठीक है, y अपॉन एक्स ही आपको क्या करना था यहाँ पर लाना था। इस तरह से इसमें जो फोर्थ एग्जाम्पल है बिल्कुल थर्ड की तरह था, उसको भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। पहले दो एग्जाम्पल भी दोनों भी सेम थे, तो उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। ये थर्ड और फोर्थ ए वाला भी एग्जाम्पल क्या था, सेम था। आपको बस प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स कितना आना चाहिए, y अपॉन एक्स आना चाहिए, ठीक है। आप चाहिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने टोटल 4 एग्जाम्पल क्या कर लिए, स्टडी कर ली। जो रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल है इसमें के 5th 6th और मुझे लगता है 7 8 भी है, तो वो क्या करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।